बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। इसमें आला जो लफ्ज़ किसी औज़ार यानी काम करने की चीज़ का नाम हो उसे इसमें आला कहते हैं। यानी ऐसा लफ्ज़ जो हमें काम करने के औज़ार की तरफ रहनुमाई करे, यानी ये बताए कि फ़लाँ चीज़ के ज़रिए से काम हुआ है। मिसाल के तौर पर फ़तहा, खोला उसने, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि भाई जिसने खोला है वो तो हो गया फ़ाइल, ठीक है, और जो चीज़ खोली गई है वो हो गई मफ़ऊल, ठीक है। लेकिन ये काम किस चीज़ के ज़रिए से हुआ है, उस चीज़ को जो बताएगा वो इसमें आला है। मिसाल के तौर पर चाबी, चाबी के ज़रिए से खोला जाता है ना ताला, तो मिफ्ताहुन, फ़तहा से ही बना है मिफ्ताहुन, मिफ़आलुन के वज़न पे, तो कहेंगे खोलने का आला, यानी चाबी को अरबी में मिफ्ताहुन कहते हैं। समझ गए। तो इन चीज़ों को बताने के लिए ये इसमें आला आता है, काम करने के ज़रिए को बताने के लिए, काम करने का सबब, यानी जो औज़ार है जिसके ज़रिए से काम किया गया वो क्या है। 3 गर्दानें हैं ये अलग अलग, ठीक है। मिफ़ालुन मिफ़ालानि मफ़ाइलु, ये गर्दान हो गई। मिफ़ालतुन मिफ़ालतानि मफ़ाइलु, ये दूसरी गर्दान हो गई। मिफ़ालुन मिफ़ालानि मफ़ाइलु, या तुम कह लो कि एक ही गर्दान की 3 सूरतें हैं, एक ही गर्दान की 3 सूरतें हैं। तो मिफ़ालुन मिफ़ालानि मफ़ाइलु, मिफ़ालतुन मिफ़ालतानि मफ़ाइलु, मिफ़ालुन मिफ़ालानि मफ़ाइलु। एक चीज़ और करने की देखो, इसमें ज़र्फ़ की गर्दान में जो जमा का सीगा था वो मफ़ाइल के वज़न पे था, और इसमें आला की जो 2 सूरतें हैं, यानी ये 2 गर्दानें हैं शुरू की, इनमें भी जमा का सीगा जो है वो मफ़ाइलु है, ठीक है। तो ये एक ही आता है। मफ़ाइलु का वज़न जो है ये इसमें आला की जमा के लिए भी आता है और इसमें ज़र्फ़ की जमा के लिए भी आता है, ठीक है। आगे पीछे के लफ्ज़ देख के फिर इसकी तायीन करते हैं कि यहाँ इसमें आला मुराद है या इसमें ज़र्फ़ मुराद है। समझ गए। आगे कायदा, इसमें आला मुज़ारे मारूफ़ से बनता है। अब उसका कायदा बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें आला बनता है। कह रहे हैं कि इसमें आला मुज़ारे मारूफ़ से बनता है। अलामत मुज़ारे को दूर, अब बता रहे हैं किस तरीके से। पहला काम हमें ये करना है कि अलामत मुज़ारे को दूर करके मीम मकसूर लगाओ और आइन कलिमे को ज़बर दो अगर ज़बर ना हो, और आखिरी हर्फ पर तनवीन बढ़ा दो। मसलन तफ़ालू है सीगा, ठीक है, तफ़ालू ये सीगा है। एक मिनट, अब सही है, नहीं ये कर देता हूँ, नहीं ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, हाँ ये सही आ रहा है, पहले भी ये था। खैर, तो पहला काम क्या बताया कि अलामत मुज़ारे को दूर करके मैं मकसूर लगा दूँ। तो तफ़ालू से मैं अलामत मुज़ारे को गिरा देता हूँ और आगे मीम मकसूर लगा देता हूँ शुरू में, तो मिफ़आलू हो जाएगा, मिफ़आलू हो जाएगा, ठीक है, मिफ़आलू हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना है कि आइन कलिमे को ज़बर दो अगर ज़बर ना हो। भाई क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही फ़तहा है, ज़बर है, तो यहाँ पर फ़तहा देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ये काम तो हमारे पास पहले से हुआ है। तीसरे काम की तरफ चलते हैं कि आखिरी हर्फ पर तनवीन बढ़ा दो, आखिरी हर्फ पर तनवीन बढ़ा देते हैं, तो ये बन गया मिफ़ालुन मिफ़ालानि मफ़ाइलु। उसी के आखिर में तस्नीय का अलिफ और नून लगा देंगे, मिफ़ालानि बन जाएगा। आगे मफ़ाइल के वज़न पे उसकी जमा बन जाएगी, मिफ़ालुन मिफ़ालानि मफ़ाइलु, मिफ़ालतुन मिफ़ालतानि मफ़ाइलु, मिफ़ालुन मिफ़ालानि मफ़ाइलु। समझ गए। चलो अब बनाते हैं तफ़ईलु से। तफ़ईलु, तफ़ईलु, अलामत मुज़ारे को गिराया, मीम मकसूर लगा दिया, मिफ़इलु हो गया, आइन को फ़तहा दिया, मिफ़ालु हो गया, और फिर तनवीन बढ़ा दी, मिफ़ालुन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से तफ़उलु से बनाकर देखते हैं। ये सब सूरतें एक ही बार कहने से समझ में आ सकती थी, लेकिन फिर मैंने तफसीलन समझाने के लिए इस तरह कर लिया है कि चलो हर एक को समझ में आ जाए। तो मिफ़उलु हो गया, तफ़उलु से मिफ़उलु हो गया, आइन कलिमे को फ़तहा दे दिया और लाम कलिमे को तनवीन दे दी। तो मालूम हुआ कि 2 काम तो करने, यानी 3 काम हमने करने ही करने, 3 काम हमने करने ही करने, ठीक है। पहला काम क्या करना है कि अलामत मुज़ारे को गिरा कर मीम मफ़तूहा लगाना है,
और दूसरा काम क्या करना है, आइन कलिमे को फ़तहा देना है हर हाल में। अगर पहले से है तो वो एक अलग बात है। और तीसरा काम ये करना है कि लाम कलिमे पर तनवीन देनी है। ये 3 काम तो हमें करने ही करने हैं। दूसरा नुक्ता यह है कि ये ठीक है। दूसरा ये कि इस पहली सूरत, अच्छा दूसरी सूरत के बारे में मिफ़ालतुन की गर्दान का तरीका बता रहे हैं। ये तो पहली सूरत का तरीका था ना, मिफ़ालुन वाली गर्दान को बनाने का तरीका। दूसरी ये है कि इस पहली सूरत के आखिर में ता ज़्यादा कर दो बस। कह रहे हैं कि ये जो मिफ़ालुन की गर्दान है ना, अब इसके आखिर में बस गोलता बढ़ा देंगे तो मिफ़ालतुन मिफ़ालतानी मफ़ाइलु, मिफ़ालतुन मिफ़ालतानी मफ़ाइलु, मिफ़ालतुन मिफ़ालतानी मफ़ाइलु। गोया कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये जो मिफ़ालतुन की गर्दान है ये मिफ़ालुन से ही बनी है। ठीक है। तीसरा नुक्ता ये है कि यानी तीसरी सूरत के बारे में बता रहे हैं, मिफ़ालुन वाली सूरत के। कह रहे हैं कि अलामत मुज़ारे की जगह में मकसूर लगाकर आइन कलिमे के बाद अलिफ ज़्यादा कर दो और आखिर में तनवीन का इजाफ़ा कर दो। जैसे यज़रिबु से मिदराबुन, मिदराबतुन और मिदराबुन। कह रहे हैं कि अलामत मुज़ारे को हटाकर में मकसूर लगाकर फिर आइन कलिमे के बाद। अच्छा, कह रहे हैं कि ये जो तीसरी सूरत है ना, इसमें बस इजाफ़ी काम ये होगा कि आइन कलिमे के बाद अलिफ भी लगा देंगे तो मिफ़ालुन हो जाएगा। बस हमने इजाफ़ी काम एक ये करना है कि आइन कलिमे के बाद एक अलिफ भी बढ़ा देना है। भाई अलामत मुज़ारे को गिरा कर में मफ्तूहा लगाएंगे और आइन कलिमे को फ़तहा दे देंगे, और उसके बाद एक इजाफ़ी काम है और ये करना है कि आइन कलिमे के बाद क्या ज़्यादा करना है, अलिफ ज़्यादा कर देना है। तो तीसरी सूरत भी बन जाएगी, मिफ़ालुन हो जाएगा। ये तो मैंने अपने तरीके से बताया। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि अलामत मुज़ारे की जगह में मफ्तूहा लगा कर, वो काम तो आपने कर दिया। आइन कलिमे के बाद भाई आइन कलिमे पर फ़तहा लगाना ये भी तो बताना था ना। खैर वो तो पहले बता दिया, आम आदमी तो समझ जाएगा। लेकिन खैर क्योंकि किताब इंसान की लिखी हुई किताब है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। या ये है कि आप इसको गलती नहीं कह सकते क्योंकि मुसन्निफ़ पहले बता चुके हैं कि आपको ज़बर देना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बात याद रख लो कि मैं यहाँ पर पहला काम क्या करना है, मैं वही पहले मिफ़ालुन से ये गर्दान बन रही है। भाई आसान तरीका ये है, जैसे मैंने तो बताया कि मिफ़ालुन ही की गर्दान, मिफ़ालुन की गर्दान के आखिर में गोलता लगा दोगे तो मिफ़ालतुन की गर्दान बन जाएगी। और मिफ़ालुन की गर्दान में आइन कलिमे के बाद फ़तहा लगा दोगे, अलिफ लगा दोगे तो मिफ़ालुन की गर्दान बन जाएगी। गोया कि पहली सूरत से दोनों सूरतें बन रही हैं। ठीक है। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि अलामत मुज़ारे की जगह में मफ्तूहा लगाकर आइन कलिमे के बाद यानी आइन कलिमे को फ़तहा देने के बाद अलिफ ज़्यादा कर दो उसके बाद, और आखिर में तनवीन का इजाफ़ा कर दो। खैर वही बात है, जैसे यज़रिबु से मिज़राबुन। ठीक है, या को हटाया, में मकसूर लगा दिया और आइन कलिमे पर फ़तहा दे दिया और लाम कलिमे को तनवीन दे दी तो मिज़राबुन। गोलता बढ़ा दी मिज़राबतुन, आइन कलिमे के बाद अलिफ लगा दिया तो मिज़राबुन हो गया। ठीक है, ये 3 सूरतें हैं। आगे नज़्म है, ये गर्दान तो याद हो जाएगी, बहुत आसान है। मिफ़ालुन मिफ़ालानी मफ़ाइलु, मिफ़ालतुन मिफ़ालतानी मफ़ाइलु, मिफ़ालुन मिफ़ालानी मफ़ाइलु। 3 गर्दानें अलग अलग हैं। ठीक है। आगे नज़्म है, 3 सीग़े इसमें आला के तुजान, मिफ़ालुन मिफ़ालतुन मिफ़ालमान, इसमें आला में भी मिसले इसमें ज़र्फ़, शर्त है ये माजी के हों 3 हर्फ, यानी सुलासी मुजर्रद होनी चाहिए। समझ गए। गर हो माजी 3 हर्फ़ी के सिवा, इसमें आला का नसीगा आएगा। कह रहे हैं कि इसमें आला की गर्दान सिर्फ सुलासी मुजर्रद से आती है। अगर सुलासी मुजर्रद नहीं होगा तब इसमें आला की गर्दान वहाँ से नहीं बनेगी। आगे सवालात हैं। पहला सवाल यह है कि मिज़राबुन मिफ्ताहुन मिक़राज़ुन से इसमें आला की गर्दान करो। मिज़राबुन मिज़राबानी मज़ारिबु, मिज़राबतुन मिज़राबतानी मज़ारिबु, मिज़राबुन मिज़राबानी मज़ारिबु। 3 गर्दानें मैंने करके दिखा दी ताकि तुम्हें आसान हो जाए। मिफ्ताहुन मिफ्ताहानी मफ़ातिहु, मिफ्ताहतुन मिफ्ताहतानी मफ़ातिहु, मिफ्ताहुन मिफ्ताहानी मफ़ातिहु, मिक़रदुन मिक़रदानी मक़ारिदु, मिक़रदतुन मिक़रदतानी मक़ारिदु, मिक़रादुन मिक़रादानी मक़ारिदु। आगे कह रहे हैं दूसरा सवाल, मिस्माउन मनासिर और मफातिह के माना बताओ। देखो भाई मिस्माउन वज़न पे है मिफ़ालुन के। ठीक है, और इसका मादा तुम निकाल दो, समिया है। समिया सुनने के माना में होता है ना, तो मिस्माउन सुनने का एक आला। ठीक है, मनासिर मफ़ाइलु के वज़न पे है तो हमें इसका मादा मालूम हुआ नासारा, ये मदद के लिए आता है। तो मनासिर अगर इसमें आला की जमा माने तो इसका मतलब होगा कि मदद करने के कई आले। मफातिह ये वज़न पर है मफ़ाइलु के, तो हमें यहाँ से इसका मादा मालूम हो। देखो मादा मालूम होना बहुत ज़रूरी है माना मालूम होने के लिए। तो फ़तहा इसका मादा है और फ़तहा खोलने के माने में आता है, तो मफ़ातिह खोलने के कई आले, मफ़ातिह मफ़ाइलु के वज़न पे है।
इसका वाहिद क्या है? मफ्ताह। मिफ्ताहुन, मिफ्ताहानी, मफातिह। इनके अरबी बनाओ, दो सुनने के आले, मिसमानी या मिसमातानी या मिसमाआनी, तीनों सूरतों में से किसी से बना सकते हैं। मारने के सब आले, यानी सब आले मारने के, यानी मारने के सब आले, तो दराबा से बनेगा। तो मदारिबू भी कह सकते हैं, और मदारिबू यानी मदराबुन से भी बना सकते हैं, और मदराबुन से भी बना सकते हैं। तो मदारिबू या मदारिबू। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें इल्म सर्फ़ का पहला हिस्सा ख़त्म हो गया है। अब हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना सबक हम पढ़ें, रोज़ाना सबक पढ़ें और जल्दी जल्दी इस किताब को पूरा कर लें। 4 हिस्से हैं, जल्दी जल्दी इस किताब को पूरा करेंगे तो ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला हिस्सा ख़त्म हो गया है। चलो बस इंशाअल्लाह अगले सबक में हम दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सुब्हानल्लाह।